सर, आप समय निकाल के आए और एक ऐसे कार्यक्रम में जहां पर ज़्यादातर मीडिया और पुलिस के बीच में नोक-झोंक का ही एक सिलसिला रहता है, तो ये आईटीवी नेटवर्क की तरफ से पहल हुई थी कुछ साल पहले, जिसको आपने काफ़ी प्रोत्साहन दिया था और मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं और पुलिस डिपार्टमेंट का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे लिए ये चीज़ें डिटेल्स मुहैया कराई ताकि हम उन लोगों तक पहुंच सकें जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी रोज़मर्रा की ड्यूटी में कुछ ना कुछ करके जाते हैं समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, और शायद हमें उनसे एक सीख लेनी चाहिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद पहली बात तो आपका समय निकालने के लिए। क्योंकि हम एक न्यूज़ नेटवर्क चलाते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम खबर के बिना तो कोई कार्यक्रम कंप्लीट नहीं होगा हमारा। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा और शुरुआत करना चाहूँगा जानने में कि आप अभी दिल्ली से लौटे हैं, प्रधानमंत्री जी ने सारे मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई थी, तो उन्होंने क्या आदेश दे के भेजा है? क्या चुनाव जीतने की प्रयोजना बनी है या एक इलेक्शन के लिए प्रयोजना बनी है? अगर आप थोड़ा सा इस पर हमारे को ज्ञानवर्धन करें तो शुरुआत वहाँ से करना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं कार्तिकेय जी का, दीपक जी का, इनका धन्यवाद करूंगा कि इस अवसर पर कुछ लोग तो हमारे पुलिस विभाग के डिपार्टमेंट के ही लोग थे, कुछ और नए लोग जिनको सबको हमें मिलने का इन्होंने मौका दिया और ऐसी शख्सियत जो अपने अपने फील्ड में जिनकी कोई अचीवमेंट्स इन्होंने प्राप्त की हैं, ऐसे अचीवर्स के लिए जो शौर्य सम्मान कार्यक्रम के माध्यम से उनको एक जो शील्ड दिलवाई या शौर्य सम्मान दिलवाया, उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। दूसरा विषय कि आज हमको पता है कि हॉकी के जादूगर सम्राट मेजर ध्यानचंद जी की जयंती का दिन है और आज के दिन हम राष्ट्रीय खेल दिवस इस नाते से मनाते हैं और इसी के साथ जुड़ गया है एशियन गेम्स में जो हमारे मेडल की टैली आज सुबह में देख रहा था, अभी तो मैंने नहीं देखी है, जो अर्धशतक पार कर गई थी और उसमें भी खुशी की बात यह है कि हरियाणा का कंट्रीब्यूशन उसमें एक मेजर कंट्रीब्यूशन है, बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और जो बात हमने 3 साल पहले कही थी कि हरियाणा को हम स्पोर्ट्स हब इस रूप में विकसित करेंगे, स्थापित कराएंगे देश भर में, उस ओर हम अग्रसर हैं कि हर वर्ष जो भी कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों का इस प्रकार आयोजन होता है उसमें हरियाणा का अपना एक योगदान जो होता है वो अच्छी मात्रा में होता है। इसके लिए मैं हरियाणा के उन सब खिलाड़ियों को जो इस प्रकार से सम्मान प्राप्त करके आए हैं, जो मेडल लेकर के आए हैं, उनको सबको बधाई देता हूं और हरियाणा की जनता को भी बधाई देता हूं और शुभकामना भी मेरी है कि इस प्रकार से और खिलाड़ी आगे बढ़ते रहें, अपने प्रदेश के साथ साथ देश का नाम वो भी रोशन करते रहें। अब चूंकि आपने कहा कि खबरों के बिना हमारा कार्यक्रम पूरा नहीं होता, मुझे एक बचपन में एक छोटी घटना ऐसी पढ़ी थी कि 2 व्यक्ति बैठे थे पास में और दोनों व्यक्ति, जब कोई व्यक्ति जाता था तो उसमें से एक व्यक्ति था वो लगातार उन व्यक्तियों के, जो जाने वाला व्यक्ति होता था, उसके पैरों में देखता रहता था, ऐसा जैसे उसके कदम गिन रहा हो, किधर आ रहा है किधर जा रहा है, और व्यक्ति एक सिर ऊपर उठा करके वो उसके सिर की तरफ देखता रहता था, उसके चेहरे के भाव कैसे है, सिर क्या है क्या, ये सब देखता रहता था। लगातार उसकी नजर ऊपर रहती थी, उसकी नजर नीचे रहती थी। अचानक किसी सज्जन ने आके पूछ लिया कि क्या बात है, आपने काम क्या बांटा हुआ है, एक नीचे देखता रहता है, एक ऊपर देखता रहता है। तो जो नीचे देख रहा था उसने बताया कि मेरा काम ऐसा है, मैं लोगों की पादुका, जूते, उसकी सेवा करता हूँ, जूते गांठने का काम करता हूँ, नए नए जूते बनाता हूँ, इसलिए मैं देखता हूँ। और दूसरा कहता मैं नाई का काम करता हूँ, बाल काटता हूँ, इसलिए मैं सबके बाल देखता रहता हूँ कि उनके बाल कैसे है, उनकी कटिंग किसकी है, कौन मेरे पास आएगा और किसका कौन मेरा ग्राहक बनेगा। तो आप भी वैसा ही ढूंढते रहते हैं, शौर्य सम्मान में बुलाया और फिर भी खबरें ढूंढ रहे हैं। तो कोई नहीं, उन खबरों की ओर भी बढ़ेंगे, उसमें हमारा भी परस्पर एक दूसरे से काम चलता है। आपको खबरें लेनी होती, हमको देनी होती हैं। कल प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनकी एक हमारी काउंसिल बनी हुई है, एक परिषद बनी हुई है और लगभग 3 महीने में हर बार बैठते रहते हैं हम।
और हर 3 महीने में एक अपनी पार्टी के काम का, चाहे चुनाव हो चाहे न हो, हम अपनी स्कीम में जो हमारी योजनाएं हैं, हमारी जो उपलब्धियां हैं, चाहे केंद्र सरकार की हैं, प्रदेश सरकार की है, उनके ऊपर खुलकर चर्चा करते हैं। और लगभग प्रातःकाल 10 बजे से लेकर और रात्रि 9 बजे तक 11 घंटे ही हमारी बैठक चली थी, मैराथन मीटिंग थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अन्य कुछ मंत्री, प्रधानमंत्री जी, सभी मुख्यमंत्री, सब ने उसमें पार्टिसिपेट किया। और मोटे तौर पर हमने अपना जो मूल्यांकन अपने देश भर के काम का किया, हमारी जो अपेक्षा है उसके अनुसार जो कुछ हमने डिलीवर करना है उसका एक प्रगति जो है, उसका एक संतोषजनक प्रगति है। नीचे का व्यक्ति जिसको सरकार की कुछ जो योजनाएं हैं उनका सीधा लाभ पहुंचना चाहिए, उसका मूल्यांकन किया गया और पर्याप्त मात्रा में उनका लाभ उनको पहुंच रहा है। चाहे वो धन की दृष्टि से उनको आवश्यकता होती है उनको उपलब्ध कराना, कुछ योजनाएं उनको सीधा सीधा लाभ देना, बैंक के द्वारा देना, बिना किसी रुकावट के जाना, बिना किसी यानी भ्रष्टाचार के जो बहुत से ऐसे काम पिछली सरकारों के समय चलते थे उनको बीच में से निकाल करके, जिसको कहना चाहिए बिचौलियों को बीच में से निकाल करके और सीधा लाभ उसको पहुंचे, ये हम दे रहे हैं। चाहे इन काइंड, जिन लोगों को आवश्यकता है, मानो मकानों की आवश्यकता, प्रधानमंत्री आवास योजना, इसका जो एक प्रभाव दिखा, लोगों की जो जानकारी हमको मिली, चाहे अपने हमारे प्रदेश की जानकारी है, चाहे बाकी प्रदेशों की जानकारी मिली, ऐसे जो गरीब लोग हैं जिनको पहले भी ये योजनाएं बनाई जाती थी, कभी प्लॉट के नाम से, कभी मकान के नाम से, लेकिन वास्तव में कागजों में होता था, उन तक वो चीज पहुंचती नहीं है। उन सब चीजों को सुधारा है और आज सीधा सीधा उन लोगों को मकान पहुंचे, करोड़ों लोगों को मकान ये नीचे पहुंच रहे हैं। लोगों के स्वास्थ्य की दृष्टि से, जैसे आयुष्मान भारत इस योजना को शुरू करने जा रहे हैं, उसमें पायलट प्रोजेक्ट्स कुछ जगह शुरू हो गए हैं। उस पायलट के आधार पर भी आने वाली कठिनाइयां, उनका भी एक प्रकार से चर्चा की गई, उसमें कैसे दूर करना है और आगे की योजना सारी बताई गई, समझाई गई। किसानों के लिए, किसानों को सीधा सीधा लाभ कैसे कितना पहुंच रहा है, किस प्रकार से क्या है, बैंकिंग व्यवस्था, सीधा लाभ लोगों का ये किस प्रकार से हो, कैशलेस व्यवस्था ये कैसे ज्यादा बढ़े, कैसे ट्रांसपेरेंसी ज्यादा आए, कैसे हम IT का उपयोग करें। जो विषय हम हरियाणा में लगातार कर रहे हैं वो विषय सारे प्रदेश कर रहे हैं और केंद्र की ओर से भी आग्रह है कि शासन यानी सुशासन, सुशासन है तो शासन है। अगर शासन को सुशासन नहीं है तो कहीं कहीं वो फिर कुशासन में बदल जाता है। जो बाधाएं, रुकावटें आती हैं जिससे जनता का जो एक प्रकार से जो एक वातावरण बनता है, वो उनके जीवन जीने की जो उनको खुशहाल पद्धति मिलनी चाहिए वो मिलती नहीं है। तो हम संतोषजनक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। कुछ प्रांतों में लगातार चुनाव होने वाले हैं, अभी 3 प्रांतों में आने वाले हैं, उन तीनों प्रांतों के चुनाव की समीक्षा भी की गई। आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है, उसके लिए भी तैयार रहने के लिए सारा विषय किया गया। जो एक राजनीतिक दल के नाते से जितनी चर्चाएं हमने करनी थी वो सब हमने की, संगठन के नाते भारतीय जनता पार्टी की चर्चा वो हमने की। हम कुल मिलाकर के अपने सारे काम को, जो कमियां हैं उसको भी आगे बढ़ाने का हमारा संकल्प है, लेकिन जो हम जहां तक पहुंच गए हैं संतोषजनक तरीके से हम काम करते हुए अपने अचीवमेंट को वहां तक लेकर के गए हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के इस सारे काम में बहुत एक अच्छा प्रतिफल हमको मिला है। एक काम और कल जो हमारा हुआ है वो है यमुना बेसिन के जो 6 प्रांत हैं, जिसमें हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, अपना उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, इन सब प्रांतों की बैठक हुई और एक बड़ा समझौता, लखवार डैम जो 1976 से जिसका एक एग्रीमेंट हुआ था, आज 42 साल के बाद अभी भी वो फाइलों में पड़ा था। और मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि 3 वर्ष पहले मैं लखवार डैम को देखने के लिए स्वयं गया था कि आखिर ये क्यों लटका है। वहाँ की जानकारियां ली, उस समय की हमारे उमा भारती जो केंद्रीय मंत्री वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर, उनसे बातचीत की। उसमें से लगातार जो अड़चने खत्म करते हुए सभी प्रांतों के NOCs हो गए हैं और वो अंतोगत्वा फाइनली उस प्रोजेक्ट का एक MOU सभी 6 स्टेट्स का हो गया है। बहुत जल्दी वो प्रोजेक्ट पूरा होगा। इसका हरियाणा का जो पानी है हमारा, उसका लाभ, क्योंकि कुल प्रोजेक्ट में 6 प्रांतों में सबसे बड़ा बेनिफिशियरी, जिसमें से 47% ऑफ द वाटर ये हरियाणा को मिलने वाला है। हरियाणा इज द बिगेस्ट बेनिफिशियरी इन दैट।